ये एपिसोड्स में जहां आरा की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में भी बताया जाएगा कि सरमद जहां आरा पे आशिक हो जाएगा, वो जहां आरा से शादी करना चाहेगा और ये जानने के बावजूद भी कि जहां आरा की पहले से मंगनी हो चुकी है, सरमद जहां आरा और उसके मंगेतर की शादी नहीं होने देगा, बल्कि जहां आरा को उसकी मंगेतर की नज़रों में भी गिरा देगा और वो यही समझेगा कि जहां आरा जो है वो लालची है और वो किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। हालांकि जहां आरा और उसका मंगेतर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सरमद यहां पर दोनों के दरमियान गलत फहमी के ऐसे बीज बो देगा कि उसका मंगेतर जहां आरा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और जहां आरा यहां पर पूरे ज़माने के सामने बदनाम भी हो जाएगी। वो अपने मंगेतर के सामने हाथ बांधेगी कि वो ऐन निकाह के वक्त उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन वो उसे छोड़कर चला जाएगा। सरमद जहां आरा और उसकी मां को मजबूर करेगा कि जहां आरा का निकाह सरमद से किया जाए और ज़माने भर के तानों की वजह से और सारे दरवाजे बंद हो जाने की वजह से आखिरकार जहां आरा मजबूर होकर सरमद के निकाह में आने के लिए तैयार हो जाएगी, ये सोचते हुए कि सरमद उससे कोई गलत काम नहीं कर रहा बल्कि उसे अपने निकाह में ले रहा है। लेकिन शादी के बाद उसे पता चलेगा कि सरमद तो एक नफ्सियाती मरीज़ है और उसे जहां आरा एक ट्रॉफ़ी के तौर पर चाहिए थी और जैसे ही जहां आरा से उसकी शादी हो जाएगी तो जिस तरह से एक बच्चे का अपने खिलौने से दिल भर जाता है, वैसे ही सरमद का जहां आरा से दिल भर जाएगा। वो उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना स्टार्ट कर देगा। जहां आरा उसके सारे जुल्म जो है वो चुप करके और डर सहम के सहती रहेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। लेकिन एक ऐसा वाक़या होगा कि जहां आरा को लगेगा कि अब उसे बोलना चाहिए। सरमद एक और शादी कर लेगा और जहां आरा को यहाँ पर पता चलेगा कि शादियां करना तो सरमद का एक शौक़ है और नई दुल्हन के आने के बाद सरमद जहां आरा से भी जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से और एक गलत फहमी की वजह से जहां आरा की जान तो बच जाएगी, लेकिन जो नई दुल्हन आएगी वो मर जाएगी। सरमद अपने पैसे के बलबूते पर सबको चुप कराने की कोशिश तो करेगा, लेकिन चूंकि जहां आरा जिंदा होगी तो वो पुलिस को उस कब्र तक लेकर आने की कोशिश करेगी जहां पर सरमद की एक नई दुल्हन दफन होगी। कब्र खोदने पर पुलिस को यही लगेगा कि यहाँ पर जहाँ आरा की लाश दफन है और पुलिस को सरमद के घर से पिस्तौल भी मिल जाएगा जिस पर सरमद के फिंगरप्रिंट्स होंगे और ये भी साबित हो जाएगा कि इसी पिस्तौल से गोली चढ़ी है जिससे इस लड़की की मौत वाक़ई हुई है। सरमद जो कि बहुत ही ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने का आदी था, जब जेल की हवा उसे खानी पड़ेगी तो कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि सरमद की जेल में ही मौत वाक़ई हो जाएगी। आया वो एक पुलिस इनकाउंटर होगा या वो जेल के अंदर खुदकुशी कर लेगा, ये आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन बहरहाल जहां आरा के कत्ल के इल्ज़ाम के बाद सरमद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा और उसके बाद ही जहां आरा सबके सामने मंजर आम पर आ जाएगी और ये बताएगी कि वो ज़िंदा थी। इस तरह से जहां आरा ना सिर्फ सरमद बल्कि अपनी नई सोतन से भी छुटकारा हासिल कर लेगी, बल्कि साथ साथ उसको सरमद की सारी दौलत भी मिल जाएगी। यहाँ पर जहां आरा का बदला पूरा हो चुका है, उसे खामोश हो जाना चाहिए था, लेकिन अब उसकी पर्सनैलिटी में इस हद तक तब्दीली आ चुकी है कि वो मर्दों की बेवफाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए ज़ीशान हो या जुनैद हो या आशिक ही क्यों ना हो जो कि उसकी नौकरानी का खावंद है, वो सबकी तलाक करवा के रहेगी। लेकिन अगले एपिसोड्स में एक रज़ा का किरदार आने वाला है जिससे जहां आरा को मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ पर जहाँ आरा पूरी कोशिश करेगी कि रज़ा जो है अपनी बीवी को तलाक दे दे, इसलिए नहीं कि वो कोई बदला लेना चाह रही है बल्कि वो रज़ा को अपनाना चाहेगी, लेकिन अपने सारे हरबों के बावजूद भी वो नाकाम होने वाली है और यहाँ पर ड्रामा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।